अमेरिका और इजराइल के बढ़ते खतरे के बीच ईरान इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बदले ईरान वहां पर अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है ताकि उसे अमेरिका को जवाब देने में आसानी हो सके, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि उसके कट्टर दुश्मन अमेरिका का पश्चिम एशिया क्षेत्र में दखल बढ़ जाए और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ईरान इराक का सहारा लेना चाहता है। और कहा जा रहा है कि इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बहाने ईरान अपनी सेना को उसकी जमीन पर भी बिठाना चाहता है। इसी वजह से जब ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख ने इराक के रक्षा मंत्री से मुलाकात की तो उनकी सेना को ट्रेनिंग देने की पेशकश कर दी। कहा जा रहा है कि ईरान की कोशिश ये है कि अमेरिका और इजराइल के साथ इराक के संबंध पूरी तरह बिगाड़ दिए जाएं। और इसके लिए ईरान इराक को ये भी डर भी दिखा रहा है कि अमेरिका जैसी बाहरी ताकतें उसे बांटने की कोशिश में जुटी हुई है। ईरान के मुताबिक इराक अगर उसके साथ मजबूती से खड़ा हो गया तो अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा और उसे आसानी से पटखनी दी जा सकेगी। खबर के मुताबिक ईरान इस कोशिश में जुटा है कि इराक में अमेरिका के जो थोड़े बहुत सैनिक बचे हैं उन्हें भी वहां से भगा दिया जाए, क्योंकि ISIS से लड़ने के नाम पर अमेरिका अभी भी इराक में दखल बनाए हुए है, जबकि कुर्द लड़ाकों का समर्थन करके भी उसने ईरान की नाक में दम करके रखा है। अमेरिका हमेशा कुर्द समुदाय के लोगों के साथ हमदर्दी जताता रहा है, बल्कि वो और उसके साथी देश कुर्द लोगों को उनका अलग देश दिलाने का वादा तक कर चुके हैं, जबकि ईरान कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। ये कुर्द लड़ाके इराक में भी बड़ी संख्या में रहते हैं, जिन पर ईरान आए दिन जोरदार हमले करता रहा है और जबकि वो खुद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करता है जो इजराइल का कट्टर दुश्मन है। इस वजह से भी अमेरिका और इजराइल ईरान पर बुरी तरह भड़के रहते हैं, क्योंकि ईरान पर हिजबुल्लाह की हर तरह से मदद करने के आरोप लगते हैं। माना जा रहा है कि वो इराक और सीरिया की सीमा से ही हिजबुल्लाह को हथियार भेजकर उसे मजबूत करता है, जो इजराइल के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। अब कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए इराक में घुसकर बैठने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसने अपने सैनिक इराक भेजने की पेशकश की है ताकि इराकी सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जा सके। खबर के मुताबिक इराक के रक्षा मंत्री ने ईरान के इस प्रस्ताव पर हामी भर दी है। इधर GST कलेक्शन में सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया कि फरवरी 2023 में GST कलेक्शन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली और पिछले साल के मुकाबले फरवरी में GST कलेक्शन 12% की बढ़ोतरी के साथ 1,49,577 करोड़ रुपए हो गया। ठीक एक साल पहले यानी फरवरी 2022 में GST कलेक्शन 1,33,026 करोड़ रुपए था। उधर किम जोंग उन के नए फरमान ने उत्तर कोरिया में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि नए आदेश के मुताबिक अगर वहां पर कोई बच्चा हॉलीवुड की फिल्में देखता हुआ पाया गया तो उसके माता पिता को जेल में डाल दिया जाएगा और इतना ही नहीं, उस बच्चे को भी सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। द मिरर नाम की वेबसाइट के मुताबिक किम का ये आदेश हॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ दक्षिण कोरियाई फिल्में देखने वालों पर भी लागू होगा। द मिरर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस नए फरमान के बाद अब उत्तर कोरिया में अगर कोई बच्चा हॉलीवुड या दक्षिण कोरियाई फिल्में देखता हुआ पाया गया तो उसके माता पिता को 6 महीने के लिए लेबर कैंप में भेज दिया जाएगा और उस बच्चे को 5 सालों तक बेहद कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने इससे पहले भी लोगों को चेतावनी दी थी कि वो अपने बच्चों का पालन कोरियाई मूल्यों के मुताबिक करें, लेकिन ऐसा न होने पर यह सख्त आदेश जारी कर दिया गया।